शहर की भागम भाग राघव की पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। वो इस नए शहर में आया था, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई नौकरी के लिए। ये शहर अपनी ऊंची इमारतों और कभी न रुकने वाली ऊर्जा के साथ उसे एक्साइटेड भी करता था और डराता भी था। अपने बजट में एक अपार्टमेंट ढूंढना आसान नहीं था। आखिरकार उसे एक अपार्टमेंट मिला, शहर के एक शांत से कोने में। उस पुरानी इमारत का अपना अलग ही चार्म था जो उसकी उम्र को छुपाता था और किराया भी कम था। राघव ने पहली बार उस अपार्टमेंट में कदम रखा। दोपहर की धूप खिड़कियों से आ रही थी और उसमें धूल के कण चमक रहे थे। हवा में एक अजीब सी पुरानी सी खुशबू थी। ये उन मॉडर्न अपार्टमेंट से बिल्कुल अलग था जो उसने देखे थे, लेकिन इसकी फीकी ग्रैंडर में एक अलग ही अट्रैक्शन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन दीवारों में कहानियां छुपी हुई हैं, सुनने के लिए बेताब। जैसे जैसे वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, उसने देखा कि दीवारों पर पुराने वॉलपेपर्स लगे हुए थे और एंटीक फर्नीचर रखा हुआ था। उसकी नजर दीवार पर लगी कुछ पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। ये पोर्ट्रेट्स थे, ज्यादातर उन लोगों की जिन्हें वो नहीं जानता था, पर एक तस्वीर ने उसे अपनी तरफ खींचा। ये एक औरत की तस्वीर थी। उसकी आंखें नीली थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में उसके पीछे पीछे घूम रही हो। उसकी खूबसूरती में एक उदासी थी, एक ऐसा गम जो राघव के दिल को छू गया। वो ये एहसास नहीं भूला पा रहा था कि उसने ये आंखें पहले भी देखी हैं। रात होने के साथ साथ हवा में ठंडक बरा गई जो पुरानी खिड़कियों की दरारों से अंदर आ रही थी। राघव ने अपने सारे बक्से खोल लिए, पर उसका मन अभी भी उस पोर्ट्रेट वाली औरत में ही खोया हुआ था। वो उसकी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, उसकी कहानी के बारे में। उसमें एक अजीब सी पहचान थी, एक ऐसा एहसास जो वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे उसे नींद आने लगी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। वो चुभती हुई नीली आंखें उसके जहन में बस गई थी। अपार्टमेंट में पहले कुछ दिन आम ही गुजरे। राघव अपनी नई दिनचर्या में सेट हो गया। उसका काम उसे व्यस्त रखता था। फिर भी वो अपार्टमेंट में किसी की मौजूदगी को महसूस करता रहता था। शांति अक्सर अजीब आवाजों से टूट जाती। फर्श के लकड़ी के टुकड़े का चटकना, पर्दों का हिलना, धीमी फुसफुसाहट जो दीवारों से आती हुई लगती थी। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि ये सब उसके दिमाग के खेल हैं, एक अनजान जगह पर अकेले होने का असर। एक शाम जब वो किताब पे आचेच रहा था, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा, उसकी नजर उस औरत के पोर्ट्रेट पर गई। उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पोर्ट्रेट में लगी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उनकी तेजी धुंधली रोशनी में और भी बढ़ गई थी। उसने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ये एहसास बना रहा। वो उठा और पोर्ट्रेट के पास गया। उसका हाथ ठंडे शीशे को छूने के लिए बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, पोर्ट्रेट में लगी आंखें सिकुड़ने लगी। औरत के चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। उसे अपनी कसम, उसने एक धीमी सी आहट सुनी, उसके नाम की फुसफुसाहट। वो पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन शक बना रहा। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। पोर्ट्रेट में दिख रही औरत के सपने आते रहे। अगली सुबह उसने पिछली रात की घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो थका हुआ था, तनाव में था। उसका दिमाग कुछ भी सोच रहा था। उसने ठान लिया कि वो पोर्ट्रेट को नीचे उतार देगा, उसे किसी दराज में रख देगा जहां उसे कोई देख न सके। जैसे ही उसने उसे दीवार से उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ फ्रेम के आर पार चला गया। वो पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पोर्ट्रेट वैसे का वैसा ही रहा। औरत की आंखें अब भी उसकी आत्मा में छेद करती हुई प्रतीत हो रही थी। हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली होने लगी। राघव खुद को हमेशा डरा हुआ पाता। पुरानी इमारत की हर आहट उसे चौकन्ना कर देती। नींद एक दूर की याद बन गई। उसकी जगह एक हमेशा बना रहने वाला डर आ गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो बस अपने मन में बातें बना रहा है,
लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। एक रात उसकी आंख खुली तो उसे धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा अंधेरा था, बस खिड़की से आती हुई चांदनी से थोड़ा सा उजाला था। उसने ध्यान से सुना, रोने की आवाज तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज ड्राइंग रूम से आ रही है। वो बिस्तर से उतरा। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़े। उसने धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। उसका हाथ कांप रहा था। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। कमरा खाली था, बस कोने में लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने उसे देखा, एक धुंधली सी सफेद परछाई कमरे के बीच में। वो घूम रही थी, नाच रही थी और धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रही थी, पोर्ट्रेट वाली औरत। वो डर के मारे जम गया। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो भूतिया आकृति उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। वो महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, ठंडी और चुभती हुई। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई और उसके पीछे एक भयानक खामोशी छोड़ गई। दिन हफ्तों में बदल गए। हर दिन पिछले से ज्यादा डरावना। अजीबोगरीब घटनाएं ज्यादा होने लगीं, ज्यादा भयानक होती गई। वो इस एहसास से बच नहीं पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। पोर्ट्रेट वाली औरत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसकी उदासी भरी आंखें हर पल उसका पीछा करती थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। एक शाम जब वो सोने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने आईने में अपने पीछे एक आकृति देखी। वो घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरा खाली था। उसने खुद से कहा कि ये उसका अक्स है जो उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन दिल ही दिल में उसे सच पता था। पोर्ट्रेट वाली औरत अब उस कैनवास तक ही सीमित नहीं थी। वो यहाँ थी, उसके अपार्टमेंट में। हर गुजरते दिन के साथ उसकी मौजूदगी और भी मजबूत होती जा रही थी। उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन डर उसका हमेशा साथ देता रहा, उसकी सूझबूझ को खत्म करता रहा। वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों से कटने लगा, जिससे उसका काम भी प्रभावित होने लगा। वो अपने ही घर में कैदी बन गया था। बाहर जाने से डरता था, रुकने से डरता था। वो अपनी जानी पहचानी दुनिया और उस अलौकिक दुनिया के बीच फंस गया था जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में दाखिल हो रही थी। एक रात उसने फैसला किया कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, अपार्टमेंट छोड़ने के इरादे से हमेशा के लिए। जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो धीरे से मुड़ा। उसका खून जम गया। उसके सामने पोर्ट्रेट वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से जल रही थीं। वो अब बस एक तस्वीर नहीं थी, वो असली थी, और वो यहां उसके लिए थी। राघव डर के मारे कांप रहा था, फिर भी उसके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। औरत, जो हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, उसके सामने खड़ी थी। उसका दुख साफ दिखाई दे रहा था। हवा में एक वजन था। उसे एहसास हुआ कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो शुरू से ही सही था। ये महज एक पुराना अपार्टमेंट नहीं था, इसमें एक कहानी थी, एक अधूरी घटना। उसकी आवाज निकली, थोड़ी कांपती हुई, तुम कौन हो? औरत का दुख और बराच गया। उसकी आवाज, एक दर्द भरी फुसफुसाहट, ने राघव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। मेरा नाम अमरा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरा दुख था, और ये कभी मेरा घर हुआ करता था। वो सुनता रहा। अमरा की दर्दनाक कहानी सुनकर वो हैरान था। उसने प्यार में मिले धोखे के बारे में बताया, एक ऐसे पति के बारे में जो लालच में अंधा था। उसने अपने आखिरी पलों के बारे में बताया, उस डर के बारे में, उस दर्द के बारे में, उस विश्वासघात के बारे में जिसने उसे इस जगह पर बांध कर रख दिया था। उसका पति लालच में अंधा होकर उसे इन्हीं दीवारों के बीच मार डाला था और अपने गुनाह को छुपाकर उसकी आत्मा को यहां फंसा दिया था। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे, दुख और अनसुलझे अतीत की ठंडक से भरे हुए।
राघव, जो कभी डरा हुआ था, अब सहानुभूति से भर गया था। वो अपार्टमेंट, जो कभी डर का कारण था, अब एक पवित्र स्थान जैसा लग रहा था, एक ऐसी जगह जहां एक आत्मा को सुकून की तलाश थी। उसने अमरा की तरफ देखा, अब डर से नहीं, बल्कि करुणा से। उसने मुझे इन दीवारों के बीच दफना दिया। अमरा फुसफुसाई, उसकी आवाज में आंसू थे। मुझे एक शर्मनाक रहस्य की तरह छुपा दिया। उसने चिमनी की तरफ इशारा किया। उसकी पुरानी ईंटें ठंडी और डरावनी थी। राघव को उस अनजान पति पर गुस्सा आया, उस अन्याय पर गुस्सा आया जो अमरा को सहना पड़ा था। वो एक रहस्य से रूबरू हुआ था, एक ऐसी त्रासदी जिस पर समय और छल की परतें चढ़ी हुई थी। उसकी कहानी का भार, उसका दर्द उस पर छा गया। वो जानता था कि वो मुंह नहीं मोड़ सकता। उसने सोचा कि वो मुझे हमेशा के लिए चुप करा देगा, अमरा ने आगे कहा। उसकी आवाज में ताकत आ रही थी। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक मेरी कहानी नहीं सुनाई जाती। उसकी आंखें, दुख के सागर, राघव की आंखों से मिली। मेरी मदद करो, उसने विनती की। उसकी आवाज एक बेबस फुसफुसाहट थी। मुझे शांति पाने में मदद करो। राघव ने अमरा की विनती भरी आंखों में देखा। उसका दर्द उसके अपने बढ़ते हुए दृढ़ संकल्प को दर्शा रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो एक रहस्य से रूबरू हुआ था, एक ऐसी त्रासदी जिसने समय को पीछे छोड़ दिया था। डर अभी भी था, लेकिन जिम्मेदारी की भावना, गलत को सही करने की जरूरत ने उसे ढंक लिया था। ये उसके लिए कुछ अलग करने का मौका था, एक ऐसी आत्मा को सांत्वना देने का जो पीड़ा में थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं तुमसे वादा करता हूं अमरा, तुम्हारी कहानी सुनी जाएगी। उसने अपना फैसला कर लिया था। वो रुकता और अंधेरे का सामना करता, रहस्य को सुलझाता और अमरा को शांति पाने में मदद करता। रुकने का फैसला डर या मजबूरी में नहीं, बल्कि एक नए उद्देश्य से लिया गया था। राघव ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया, अमरा और उसकी कहानी के प्रति जिम्मेदारी का एहसास। वो उसकी आवाज बनेगा, एक ऐसी दुनिया में उसका वकील बनेगा जो अब उसकी चीखें नहीं सुन सकती थी। वो उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा, उस सच्चाई का पर्दाफाश करेगा जो सालों से छुपी हुई थी। उसने अपने दिन पुराने रिकॉर्ड खंगालने में बिताए, धूल भरी फाइलों को पढ़ने में, अमरा और उसके पति का कोई निशान खोजने में। वो पुस्तकालयों और ऐतिहासिक समाजों में गया, अतीत के टुकड़ों को जोड़ता रहा। उसने इमारत के सबसे पुराने निवासियों से बात की, उस त्रासदी की भूली हुई कहानियों को उजागर करने की उम्मीद में जो इसकी दीवारों के भीतर हुई थी। जैसे जैसे वो अपनी जांच में आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि अमरा की उपस्थिति और मजबूत होती जा रही है। वो हर कदम पर उसके साथ थी, उसका मार्गदर्शन कर रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वो उसकी उपस्थिति को शांत पलों में सबसे ज्यादा महसूस करता था, जब वो अपने विचारों और अपने वादे के भार के साथ अकेला होता था। वो जानता था कि वो एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वो इसे अंत तक देखने के लिए दृढ़ था। रातें सबसे कठिन होती थी। अपार्टमेंट की खामोशी कानों को चीरती हुई थी। सिर्फ पुरानी इमारत की आवाजें और कभी कभार अमरा की फुसफुसाहट ही सुनाई देती थी। डर अभी भी था, परछाइयों में छिपा हुआ, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। वो अब अपने डर में अकेला नहीं था। अमरा वहां थी, उसकी उपस्थिति उस काम की याद दिलाती थी जो उसने उठाया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। राघव की जिंदगी अमरा से किए उसके वादे के इर्द गिर्द घूमती रही। उसका काम प्रभावित हुआ, उसकी सामाजिक जिंदगी सिमट गई, लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने अमरा के अतीत के टुकड़े उजागर किए थे, एक ऐसी जिंदगी की कहानियां जो अचानक खत्म हो गई थी, लेकिन उसके पति की पहचान, उस आदमी की जिसने उसे चुप करा दिया था, पता नहीं चल पाई थी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। सच्चाई का पता लगाना, न्याय होते देखना उसका अमरा के प्रति कर्तव्य था। एक दिन एक पुरानी सिटी डायरेक्टरी की जांच करते समय उसे एक जाना पहचाना नाम दिखाई दिया।
वो नाम जो अमरा ने रात के सन्नाटे में फुसफुसाया था, उसके धोखेबाज का नाम। नाम एक संपत्ति से जुड़ा था, एक इमारत जो बहुत पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन वहां किनारे में एक नोट था, एक पता था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वो हो सकता है? क्या यही अमरा के अतीत को खोलने और उसके हत्यारे को सजा दिलाने की कुंजी हो सकती है? वो उस पते पर पहुंचा। उसका दिल उम्मीद और डर से तेजी से धड़क रहा था। पता उसे शहर के बाहरी इलाके में एक टूटी फूटी इमारत में ले गया। इमारत पुरानी थी, जर्जर थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे छोड़ दिया गया हो। हवा में सड़न और उपेक्षा की गंध फैली हुई थी। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। डर उसके इरादे को कमजोर कर रहा था। वो अब भी पीछे हट सकता था, चला जाता और ये सब भूल जाता। लेकिन वो बहुत दूर आ चुका था, बहुत कुछ दांव पर लगा चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। इमारत अंधेरी और खामोश थी। हवा धूल और समय की गंध से भरी हुई थी। वो जर्जर कमरों से होकर गुजरा। हर एक ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से उसे छुआ तक न गया हो। हर एक भूली हुई जिंदगियों की कहानियां कह रहा हो। उसने एक उपस्थिति महसूस की, एक ठंडक जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है। उसने खुद को एक लंबे अंधेरे दालान के अंत में एक कमरे की ओर खींचा हुआ पाया। दरवाजा ऐसा चरमराया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। धूल से भरा एक अस्त व्यस्त कमरा दिखाई दे रहा था। एक पुरानी व्हीलचेयर कोने में धूल फांक रही थी। उसकी बाहों पर एक फीकी सी शॉल पड़ी थी। हवा भारी थी, दुख और पछतावे के एहसास से भरी हुई थी। उसने एक पुरानी लिखने की मेज की धूल भरी सतह पर अपनी उंगलियां फेर दी। अतीत से इन सड़ती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों से एक जुड़ाव महसूस किया। एक फीकी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी, उसके किनारे मुड़े हुए और टूटे हुए थे। उसने उसे उठाया, उसकी सांस थम गई। वो अमरा थी, उसकी आंखें जिंदगी से चमक रही थी। उसका हाथ एक आदमी के साथ था, एक आदमी जिसका चेहरा अब वो अपनी रिसर्च से पहचानता था। वो आदमी जिसका नाम सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। उसने अमरा की उपस्थिति अपने बगल में महसूस की। उसका ईथर हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ था। वो उसके दुख का भार, उसके विश्वासघात की गहराई महसूस कर सकता था। यही था, यही वो जगह थी जहां उसने आखिरी सांस ली थी, जहां उसकी जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। उसने अपना वादा निभाया था, उसने सच्चाई का पता लगा लिया था, उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाया था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो तब जानता था कि अमरा के साथ उसका रिश्ता इस जिंदगी से परे है। वो उससे बंधा हुआ था, उसकी कहानी से, इन दीवारों के भीतर चुराई गई जिंदगी के लिए न्याय मांगने से। उसे एक उद्देश्य मिला था, एक ऐसी पुकार जो जिंदा और मुर्दों की सीमाओं से परे थी। वो उसकी आवाज बनेगा, उसका रक्षक, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उसकी आत्मा को आखिरकार शांति नहीं मिल जाती। राघव ने कभी भी वो पुराना अपार्टमेंट नहीं छोड़ा। वो वहीं रहता रहा, अमरा की यादों और अपने वादे के बोझ से घिरा हुआ। उसने कभी भी उसके कातिल को कानून की नजर में सजा दिलाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि कुछ अपराध इंसानी न्याय की सीमाओं से परे होते हैं। उसने अमरा की याद में अपने तरीके से सम्मान करना चुना, उसकी कहानी को जिंदा रखकर, यह सुनिश्चित करके कि उसे कभी भुलाया न जाए। उसने अपार्टमेंट को एक तरह के मंदिर में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां अमरा की उपस्थिति हर कोने में महसूस होती थी। उसने उसका पोर्ट्रेट दीवार पर टांग कर रखा। उसकी चुभती हुई नीली आंखें उसे देख रही थी। वो अक्सर उससे बात करता था, अपने विचार साझा करता था, अपने डर, एक ऐसे भविष्य की अपनी उम्मीदें जहां वे दोनों शांति पा सके। उसने अपनी इस असामान्य जीवन शैली के साथ समझौता कर लिया था। उस औरत की उपस्थिति में एक अजीब सा सुकून पाया था, जो एक जिम्मेदारी और एक राजदार दोनों बन गई थी। अपार्टमेंट एक रहस्य की जगह बना रहा, एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला था। आने वाले लोग अक्सर इसकी दीवारों के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा की बात करते थे, देखे जाने का एहसास, एक अनदेखी उपस्थिति का। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत की झलक देखी। उसकी उदास आंखें शांति की चाहत से भरी हुई थीं।
राघव ने कभी भी इन कहानियों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। वो सच जानता था। वो जानता था कि अमरा अभी भी वहां थी। उसकी आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई थी। उनकी किस्मत हमेशा के लिए एक किए गए वादे और एक अनसुलझे त्रासदी से जुड़ी हुई थी।